तो बात को मतलब क्या है सर आपका ध्यान से समझते हैं। ये बात को अज्यूम करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका किसी भी लिविंग बीइंग का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब क्या होता है यूनिट होता है ना। और ये बात भी अज्यूम करते हैं कि आप सेल के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। तो जब बहुत सारा सेल मतलब क्या होता है सर आपका साथ में कंबाइन करता है तो बनाता है मतलब क्या है सर आपका टिश्यू। और टिश्यू मिलके मतलब क्या होता है सर आपका फिर ऑर्गन मतलब क्या कहता है बनाता है। तो चैप्टर में तो मतलब क्या है सर आपका प्लांट टिश्यू भी है और चैप्टर में क्या है सर आपका एनिमल टिश्यू भी है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ मतलब क्या करेंगे सर आपका प्लांट टिश्यू के बारे में क्या है सर आपका पढ़ेंगे। देखिए पहले ये माना जाता था कि लिविंग बीइंग दो ही तरह का होता है, एक प्लांट और एक मतलब क्या है सर आपका एनिमल। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि लिविंग बीइंग का किंगडम को मतलब क्या है सर आपका 5 किंगडम में क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन फिर ये मतलब क्या है जो हम लोग की नज़र के सामने जो जो दो 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 चीज़ रहता है वो मतलब क्या प्लांट है और मतलब क्या सर आपका एनिमल है। तो इसलिए बायोलॉजी में क्या होता है सर आपका प्लांट और एनिमल के स्टडी के ऊपर ही जब बेसिक पढ़ा जाता है तो फोकस किया जाता है, उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है। अ सिंगल सेल वर्किंग ऑन इट्स ओन वुड अचीव वेरी लिटिल इनसाइड एन एनिमल और अ प्लांट। हो सकता है आपको ये बात मतलब क्या हो सर आपको समझ में ना आए, लेकिन समझना अगर चाहेंगे तो मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा। तो समझने के लिए एक टेंजेंट में जाके एग्जांपल देते हैं। आप समझिए दुनिया में अगर एक ही व्यक्ति होता तो दुनिया में जो इंसान अचीव कर लिया है क्या वो एक व्यक्ति दुनिया में वो सब अचीव कर पाता? तो आंसर मतलब क्या है सर आपका नहीं। तो इसका मतलब क्या है सर आपका जब एक तरह का चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका साथ में मिलता है और साथ में मिल के एक दो झगड़ा नहीं बल्कि मतलब क्या अगर कोऑपरेट करे काम करता है तो चीज़ का मतलब क्या होता है आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। ये बताया समझ में ना। इसलिए आप देखिए सबसे एक सिंपल सा बस बात करके वहाँ पे छोड़ देंगे। सिंगल सेल एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक मतलब क्या होता है सर आपका यूकैरियोटिक सेल। तो बहुत सा मतलब वो लोग इतना एफिशिएंटली फंक्शन मतलब क्या कर पाता है सर आपका नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो लोग कोऑपरेट करे काम करता है तो बड़ा सा लिविंग बॉडी मतलब क्या करता है बनाता है। और बड़ा सा लिविंग देखिए एक सेल अगर है तो उसी में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, उसी में क्या हो रहा है सर आपका डाइजेशन भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, सारा का फंक्शन मतलब क्या हो रहा है सर आपका उसी में हो रहा है। लेकिन जब वो पूरा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल जब मतलब क्या होता है मिल जाता है तो एक स्पेसिफिक काम के लिए मतलब क्या होता है सर आपका एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। डाइजेस्ट करने के लिए मतलब क्या होता है एक अलग ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। रेस्पायर करने के लिए मतलब क्या होता है एक अलग ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका एक अलग ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और फिर वो मतलब क्या होता है सर आपको जो अचीव कर पाता है वो लोअर लेवल में रह के मतलब क्या सर आपको उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। आप समझ रहे बात क्या लेना। तो यहाँ पे आप समझिए तो अ सिंगल सेल वर्किंग ऑन इट्स ओन वुड अचीव अ वेरी लिटिल इनसाइड एन एनिमल और अ प्लांट। सो मेनी सिमिलर सेल्स लाइंग साइड बाई साइड वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीम, नॉट अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका ईच अदर, टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। सच ग्रुप आर कॉल्ड टिश्यूज़। जब बहुत सारा सिमिलर सेल मतलब क्या होता है सर आपका एक साथ मिल जाता है और एक साथ मिलके मतलब क्या होता है सर आपका सेम फंक्शन को परफॉर्म करता है तो मतलब क्या होता है टिश्यू। लेवल मतलब में क्या सेल था, लेवल 2 में टिश्यू था, उसके ऊपर आएगा मतलब क्या सर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर मतलब क्या सर ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा आइए तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू का काम मतलब क्या होता है सर आपका स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करना। और वो क्या होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलके मतलब बनाता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलके बताता है मतलब क्या सर आपका टिश्यू। तो मोस्ट प्लांट एंड एनिमल पोजेस अ टिश्यू सिस्टम। द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल हैज़ एन एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग द स्किन। Muscular tissue made up of muscle cells which by contraction bring about movement. In plant, the conducting tissue conduct water upward from the soil to aerial parts and food prepared from the leaves to lower parts. ये डिटेल में लोग मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे, इसलिए मतलब यहाँ पे और डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आगे डिटेल मतलब क्या खुलेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग का स्किन के ऊपर जो लेयर है वो मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या सर आपका लेयर है। तो यहाँ पे सबके बीच में हम लोग जानते हैं ना सर कि एक तरह का सेल जब क्या करता है कंबाइन करता है बनाता है टिश्यू। टिश्यूज जब कंबाइन करता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गन जब कंबाइन करता है बनाता है मतलब क्या ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब साथ में मिलकर काम करता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म। लेकिन सारा का सारा लिविंग बीइंग के पास ये लग्जरी नहीं है कि उसके पास ऑर्गन सिस्टम हो। बहुत से लिविंग बीइंग हैं जो एक सेल का ही बना होता है,
बहुत से लिविंग बीइंग हैं जो मतलब क्या सर आपको टिश्यू के लेवल पे मतलब क्या हो रहा है सर आपको ऑपरेट कर रहा है। बहुत सा लिविंग बीइंग है जो मतलब समझिए ऑर्गन की तरह ऑपरेट कर रहा है। बहुत सा लिविंग बीइंग है जो ऑर्गन सिस्टम की तरह ऑपरेट कर रहा है, और बहुत सा लिविंग बीइंग बहुत कम लिविंग बीइंग है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा वही बीइंग दिखता है जो ऑर्गन सिस्टम यानी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जहाँ मिल के मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिज्म मतलब क्या सर आपका बन रहा है। तो ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिजम्स। तो अब आइए प्लांट टिश्यू के बारे में मतलब क्या सर आपका बात करते हैं। तो सबसे पहला बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है। एक मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक मतलब क्या सर आपका परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से आता है यानी डिवाइडेड। तो डिवाइड कौन कर पाएगा? हम लोग जानते हैं ना सर, सेल थ्योरी में पढ़े हैं कि नया सेल जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब क्या होता है सर आपका आता है। वो तो भूलना हम लोग को नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी आ रहा है और एग्ज़ाम में मतलब क्या सर आपका ये भी आ रहा है, और एग्ज़ाम खत्म भी हो जाए तो भी मतलब क्या करना सर आपका नहीं भूलना। नहीं तो बायोलॉजी मतलब क्या होगा सर आपका समझ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा ना। तो अगर इसके अंदर डिवाइड करने का एबिलिटी भी बाकी है तो इसका मतलब क्या है सर आपका जिंदा सेल से मतलब क्या सर आपका बना है। यहाँ पे मुर्दा सेल का होने का मतलब क्या है सर आपको कोई मतलब नहीं बनता है ना। मुर्दा सेल से बनेगा तो फिर डिवाइड कैसे कर पाएगा, नया सेल को प्रोड्यूस कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पे एक हिंट है छिपा हुआ जो खुल के मतलब क्या सर आपका सामने आ जाएगा। परमानेंट टिश्यू जो कि नॉन डिवाइडिंग। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक जिसके अंदर मल्टीप्लाई करने का, ग्रो करने का, डिवाइड करने का मतलब क्या सर आपकी एबिलिटी है। परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर डिवाइड करने का मतलब क्या सर आपकी एबिलिटी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर तो मेरे कॉमन सेंस में आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर पाया जाएगा, प्लांट का जो पार्ट ग्रो कर रहा है वहाँ पाया जाएगा, क्योंकि उसी को मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ग्रो करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लांट सच एज टिप्स ऑफ द रूट्स। क्योंकि रूट को मतलब क्या है, ग्रो करके टीप जाना है, टीप जाना है, टीप जाना और फैलना है। स्टेम को मतलब क्या होना है सर आपका, थिक होना है, थिक होना है, थिक होना है, गोल गोल बढ़ते जाना है ना। और ब्रांचेस को डिवाइड करना है, ग्रो करना है, डिवाइड करना है, ग्रो करना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट, जो कि मतलब क्या है सर आपका रूट का टिप होता है, जो कि मतलब क्या होता है सर आपका स्टेम होता है, जो कि मतलब क्या होता है ब्रांचेस होता है। अब यहाँ पे अलग से लिख दिया कि ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन बार्क एंड द वुड, तभी तो थिक होता है ना। बार्क छाल जो होता है ना पेड़ का, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बार्क। कोई बड़ा सा पेड़ को आप देख ला के हाथ देंगे ना तो आपको मतलब क्या नजर है, बार्क नज़र आएगा। और गोश्त का काटने का कुंदा जो होता है ना जी, तो उसमें भी क्या होता है, एकदम साइड में क्या होता है सर आपका बार्क रहता है। तो बार्क है और वुड है जिसके ऊपर रख के काटते हैं, उसके बीच में भी क्या होता है, गैप होता है। तो गैप के अंदर भी क्या होता है सर आपका पाया जाता है मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वो गैप ग्रो करते रहता है, तो ही मतलब क्या होता है सर आपका स्टेम ग्रो करते रहता है, रेडिली ग्रो करता है वो, है ना। तो ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ ट्री वेर इट लीड्स टू ग्रोथ इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। देखिए स्टेम को सीधा भी ग्रो करना है और स्टेम को ऐसा गोल 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 उसको अपना गोलाई भी मतलब क्या करना है सर आपका बढ़ाना है। तो गोलाई कब बढ़ेगा, जब बार्क और वुड के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो आपसे अगर पूछा गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, रूट्स के टिप में पाया जाता है। तो रूट ग्रो करके टिप पे होता जाता है और रूट मतलब क्या होता है प्रोवाइड पे होता जाता है। और कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ब्रांचेस में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है सर आपका बार्क और वुड के बीच में पाया जाता है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका स्टेम थिक होते जाता है, डायमीटर उसका मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ता जाता है। तो यहाँ तो हम पढ़े कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब देखिए ये तो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, अगर भूल जाएंगे तो मतलब क्या सर पढ़ाई तो सर कर ही नहीं पाइएगा। कि टिश्यू किससे बनता है, एक तरह का सेल जब साथ में कंबाइन करता है तो जाके मतलब बनता है मतलब क्या सर आपका टिश्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वो जिस तरह का सेल से बना होता है वो सेल मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है, क्योंकि आप सेल डिवीजन पढ़े थे तो आप समझिए कि ये बड़ा सेल है, ऐसा डिवाइड करेगा तो छोटा हो ही जाएगा ना, बाद में ग्रो करके बड़ा होगा ना।
सेल तो ऐसे ही डिवाइड होता है ना, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। सेल्स आर यूजुअली क्यूबिकल, और याद रखिए कि सारा का सारा सेल के बारे में बात नहीं हो रहा है, प्लांट सेल के बारे में बात हो रहा है। और टिप में जाके प्लांट सेल का मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मतलब क्या और आपका बात हो रहा है। तो एक बात तो मतलब क्या सर आपका सारा का सारा नया सेल के बारे में ट्रू है कि सारा का सारा नया सेल मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल होता है ओल्ड सेल के मुकाबले में, क्योंकि वो मतलब क्या होता है सर आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब क्या होता है सर आपका बनता है, और फिर क्या होता है सर आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल का साइज़ का मतलब क्या होता है सर आपका हाफ होता है। तो ये सेल का स्मॉल होना ये तो हर नया सेल के लिए ट्रू है, और मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल के लिए भी क्या सर आपका ट्रू है। ये बात आया समझ में ना। हाँ, लेकिन ये एक ख़ास बात है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए कि सेल्स जो होता है यूजुअली मतलब क्या होता है क्यूबिकल होता है। क्यूबिकल मतलब जानते हैं ना क्या होता है, स्क्वायर टाइप नहीं बोल सकते आप, स्क्वायर 2D होता है। तो जितना मतलब क्या होता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है लेंथ होता है, जितना मतलब क्या होता है स्क्वायर का ब्रेथ होता है उतना ही उसको हाइट अगर प्रोवाइड कर दें तो बन जाएगा मतलब क्या है क्यूब। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल जो पाया जाता है वो होता है मतलब क्या क्यूबिकल है ना। और उसके बाद क्या सर आपका सेल वॉल होता है थिन। देखिए सेल वॉल ओवर टाइम ठीक होते जाता है, तो नया नया है तो मतलब क्या होगा सर आपका सेल वॉल तो मतलब क्या सर आपका थिन ही होगा ना। और न्यूक्लियाई आर लार्ज। हाँ, एक बात है जब अगर आप सेल डिवीजन जब के बारे में पढ़ा रहे थे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि सेल का साइज़ तो छोटा होता है नया का, लेकिन न्यूक्लियस बचपन से ही उतना बड़ा रहता है जितना बड़ा उसको मतलब क्या असर आपका रहना चाहिए। आप समझे बात क्या बोले ना। बचपन का मतलब यहाँ पे मतलब जो इंसान का बचपन नहीं सेल का बचपन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हमको बड़े सवाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए एनिमल सेल के बारे में अगर बात करते हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो हमको एनिमल सेल के बारे में बात करना पड़ता है। लेकिन अभी एनिमल टिश्यू के बारे में बात तो नहीं कर रहे, तो एनिमल सेल के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, तो बात किसके बारे में हो रहा है सर आपको प्लांट सेल के बारे में हो रहा है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि वैक्यूल्स एनिमल सेल में होता ही नहीं है, और होता भी है तो मतलब क्या होता है सर आपको बहुत छोटा होता है। और प्लांट सेल के बारे में क्या पढ़े थे कि वैक्यूल प्रोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऑलमोस्ट एब्सेंट। अभी तो नया नया है सर। वैक्यूल कब पड़ा होता है जब मटेरियल उसके अंदर आता रहता है, कि नहीं आया तो मतलब क्या असर आपका ऑलमोस्ट एब्सेंट है। सेल्स टाइटली पैक्ड विद ऑलमोस्ट नो इंटर सेल्यूलर स्पेस, और एकदम कंजेस्टेड है, बीच में कोई मतलब क्या असर आपका सेल के बीच में कोई स्पेस मतलब क्या असर आपका लगभग है ही नहीं। सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट, और अभी काम क्या है डिवाइड होते जाओ, बनते जाओ। अभी मेन फंक्शन मतलब क्या सर आपका यही है। तो न्यू सेल दस प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यू। अभी तो बात कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मतलब क्या होता है सर आपका परमानेंट टिश्यू मतलब क्या होता है सर आपका बनता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस सेल से बनता है उस सेल का कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या आपका पढ़ लिए। अब बता रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टम और मतलब क्या होता है सर आपका लैटरल मेरिस्टम। और ये भी एकदम सिंपल है, जिसका काम आप समझिए ट्री का वर्टिकल लेंथ बढ़ाना होता है, वो होता है मतलब क्या सर आपका एपिकल मेरिस्टम। और जिसका काम रेडियली थिकनेस को बढ़ाना होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लैटरल मेरिस्टम। क्योंकि पेड़ को लंबा भी होना है और पेड़ को मतलब क्या होता है सर आपका चौड़ा भी होना है। तो पेड़ के लंबा होने के लिए जो टिश्यू काम करता है वो टिश्यू कौन सा है सर आपका एपिकल मेरिस्टम। और पेड़ का चौड़ा होने के लिए जो टिश्यू काम करता है वो मतलब क्या सर आपका लैटरल मेरिस्टम। इतना समझ के स्टार्ट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आसानी से मतलब क्या सर आपका सामने मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे बात को समझते हैं। एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टम, ऊपर वाला एंड हो तो भी टर्मिनल ही है, नीचे वाला एंड हो तो भी मतलब क्या सर आपका टर्मिनल ही है। तो एपिकल मेरिस्टम को एपिकल मेरिस्टम भी कहा जाता है और मतलब क्या होता है सर आपका टर्मिनल मेरिस्टम भी मतलब क्या होता है कहा जाता है। तो आपको पता है लंबाई प्रदान करने से काम है, तो लंबाई प्रदान करना काम है तो अपना अप्रोप्रिएट जगह में मतलब क्या पाया जाएगा, तो कहाँ पाया जाएगा। दिस इज़ लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। तो रूट के भी क्या होता है सर आपका टिप में पाया जाता है और स्टेम पे भी क्या होता है सर आपका टिप में पाया जाता है। एंड ऑल्सो इन ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप ऑफ स्टेम as well as the tip of axillary bud।
एक्चुअली बर्ड क्या होता है सर आपका बीच बीच में मतलब क्या होता है सर आपका बर्ड बना रहता है, तो वहाँ पे मिलेगा तभी तो वो ग्रो करके सीधा ब्रांच करके निकल पाएगा। तो रूट के टिप में पाया जाता है, स्टेम के टिप में पाया जाता है, और मतलब क्या होता है सर आपका एक्चुअली बर्ड के मतलब क्या होता है टिप में पाया जाता है ना। अब ये लैटरल के एक और नाम मतलब क्या कैम्बियम मेरिस्टम, दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क, मतलब बार्क के अंदर, और वो डायमीटर जो बढ़ता है स्टेम का उसके लिए मतलब क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ तक कॉम्प्लिकेशन तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि दो तरह का होता है, एक होता है एपिकल मेरिस्टम और एक मतलब क्या होता है सर आपका लैटरल मेरिस्टम। और ये स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लिए थे कि उसके अंदर सेल जो पाया जाता है वो किस तरह का होता है ना। और आगे ये बात को समझते हैं, परमानेंट टिश्यू कितना लिया आगे यहाँ का। परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब बेचारा मर के तो डिवाइड कहाँ से करेगा, है ना। दे टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शन। तो मरने से पहले मतलब क्या होता है सर आपका ऑटो पायलट को उसका एक फंक्शन डिफाइन हो जाता है, और फिर अपना जगह में खड़ा होकर मतलब क्या करता है वही फंक्शन को करते जाता है 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 करते जाता है, और क्या होता है करते जाता है। सर मरने के बाद भी ये सेल्स फंक्शन करते हैं? देखिए प्लांट का सारा सेल तो मरा हुआ नहीं है ना। जी सर। देखिए प्लांट का सेल का प्लांट का पार्ट का वो सेल उसको प्लांट को खड़ा रखना है, मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। सर मर गया तो प्लांट ही गिर जाएगा ना। मर गया तो जिसका काम है खड़ा रखना, वो मर भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। डेड बॉडी तो आपका नाखून मरा हुआ है तो आपको फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये क्या है कि हम लोग का बॉडी का मतलब कि एकदम बहुत छोटा सा पार्ट है। आपका बाल मतलब मरा हुआ है तो आपको फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, बहुत छोटा पार्ट है। आपका दांत के ऊपर का मतलब कवर जो है मतलब क्या है आपको मरा हुआ है, आपको फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो प्लांट को मतलब एक जगह से मुँह पर दूसरी जगह जाना तो मतलब नहीं पड़ता है ना। तो अगर वो क्या कर रहा है सर आपका मरते जा रहा है, लेकिन डेड सेल मतलब क्या हो रहा है सर आपका आउटर पार्ट में डिपॉजिट होते जा रहा है, मरते जा रहा है। डेड स्ट्रक्चर क्या हो रहा है सर आपका आउटर पार्ट में डिपॉजिट होते जा रहा है, मरते जा रहा है। डेड स्ट्रक्चर क्या हो रहा है सर आपका आउटर पार्ट में डिपॉजिट होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है थिकनेस बढ़ रहा है ना, लेकिन अंदर तो ज़िंदगी बाकी है ना सर। आप समझ रहे बात क्या, मतलब पहले पत्ता तो उसका ज़िंदा है, अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसमें भी ज़िंदा और मुर्दा का मतलब क्या सर आपका मिक्सचर है। लेकिन प्लांट का जिस पार्ट को ज़िंदा रहना चाहिए वो पार्ट को मतलब क्या सर आपका ज़िंदा है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। होता क्या हम लोग का कि स्किन के ऊपर का सेल डेड होते ही आता है, लेकिन वो जमा नहीं होता है। नहीं तो हम लोग के प्लांट की तरह मोटा होते जाते हैं, मोटा होते जाता है, क्या होते जाते हैं आपका मोटा होते जाते हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। वो प्लांट के पास क्या होता है कि वो हटता नहीं है, कि उसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको मतलब खड़ा रखना, है ना। ऐसा है कि नहीं है। हम नहीं स्किन का लेयर नहीं हट चेंज होते जा रहा है, लेकिन जमा नहीं हो रहा है, वो मतलब क्या और सबका हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है ना। ऐसे आप अगर सर्च करेंगे एक क्वेश्चन नहीं करना चाहिए पढ़ते पढ़ते बीच में, व्हाट परसेंटेज ऑफ द डस्ट इज ह्यूमन स्किन। According to Wikipedia, on Earth, it generally consists of particles in the atmosphere that come from various sources such as soil lifted by wind, volcanic eruptions, and pollution. Dust in homes is composed of about 20 to 50% dead skin cells. आप एक्सपेक्ट किए थे क्या? नहीं एक्सपेक्ट किया था ना। तो सोचिए हम लोग कितना मोटा हो जाता है अगर मतलब क्या होता है परत मतलब क्या होता है हटता अगर नहीं तो समझ में नहीं आता हम लोग को ना। सर वो सेल्स जो अगर जमा नहीं होता तो स्वेट के वे में निकल जाता है। ये सब सेल का बात नहीं हुआ, ये बात मतलब क्या चीज़ का मालूम है आपको, बस स्किन सेल का बात हुआ। और स्वेट के फॉर्म में क्या निकलता है सर आपका, स्वेट के फॉर्म में निकलता है मतलब क्या सर आपको वाटर, और एक्सेस मतलब क्या सर आपका मिनरल्स, है ना। तो वो छोड़ के आप यहाँ पे आ जाइए। तो परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स which have lost their ability to divide. They take a permanent shape to perform some permanent function. They may be living or dead. परमानेंट टिश्यू मतलब क्या हो सकता है सर आपका, लिविंग भी हो सकता है, और परमानेंट टिश्यू मतलब क्या हो सकता है सर आपका डेड भी हो सकता है। तो लिविंग है या डेड क्या समझ में आएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
तो लिविंग है, और न्यूक्लियस मतलब क्या असर आपका एब्सेंट है, तो मतलब क्या असर आपका डेड है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फंक्शन परफॉर्म्ड द परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या पढ़ें? जिंदा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मुर्दा भी हो सकता है। जिंदा अगर है तो उसमें न्यूक्लियस मतलब क्या प्रेजेंट रहेगा, मुर्दा अगर है तो मतलब क्या असर आपका उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। और फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा तरह का परमानेंट टिश्यू है। तो प्रोडक्टिव हो सकता है, उसका फंक्शन मतलब क्या असर आपका बचाना। सपोर्टिंग हो सकता है, उसका मतलब क्या असर आपका खड़ा रखना, समझ लीजिए अभी के लिए। कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, या तो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करके ऊपर ले जाना पड़ता है, या तो मतलब क्या असर आपको ऊपर से खाना कंडक्ट करके प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स मतलब क्या असर आपको ले जाना पड़ता है। तो परमानेंट टिश्यू कैन ईदर बी प्रोडक्टिव टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कैन ईदर बी सपोर्टिंग और कंडक्टिंग, है ना। अब यहाँ पे आके बात को समझते हैं। अब जिसका जैसा फंक्शन उसका मतलब क्या सर वैसा स्ट्रक्चर। तो जो परमानेंट टिश्यू मतलब क्या प्रोडक्टिव है, उसका वॉल्स क्या होता है सर आपका थिक होता है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट्स होने चाहिए, स्टेम्स और मतलब क्या सर आपका लीव्स। तो लीव्स का जैसे स्किन का भी ह्यूमन स्किन का भी अपर लेयर को मतलब एपिडर्मल कहा जाता है, तो लीव्स का भी अपर लेयर को कहा जाता है, सरफेस लेयर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एपिडर्मिस। तो ये और टॉप लेयर जनरली मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव ही होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ प्रोडक्टिव है, विच सिक्रेट्स अ वैक्सी वाटर प्रूफ मटेरियल। मतलब समझिए जल की तरह मतलब क्या होता है, देखने में लगता है लेकिन क्यूटिकल जिसको बोलते हैं। कॉर्क सेल इज इन द बार्क कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल। अब सपोर्टिंग टिश्यू इज ऑफ सेवरल टाइप्स। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ones are parenchyma, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आया बात समझ में। अब यहाँ पे पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में समझना मतलब क्या सर आपको इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग याद रखिएगा। लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स, ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल इन शेप। सबसे पहला बात यह है कि सर आपका वॉल थिन है, शेप ओवल हो सकता है, शेप मतलब क्या हो सकता है सर आपका सर्कुलर हो सकता है, शेप मतलब क्या हो सकता है सर आपका पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब क्या है, पेंटागन शेप भी हो सकता है, हेक्सागन भी शेप हो सकता है, सेप्टागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉलीगोन जब बोलते तो हर पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपको यहाँ पे आ गया। यूजुअली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, आउटर रीजन। किडनी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। तो आउटर पार्ट को कहा जाता है मतलब क्या कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मतलब क्या सर आपका कहा जाता है मतलब क्या सर मेडुला। एंड इन पिच का मतलब सेंट्रल रीजन, पिथ सॉरी। तो पैरेंकाइमा के बारे में क्या बात जाने। सबसे पहला बात कि मतलब क्या सर आपका वॉल थिन होता है सेल का, सेल वॉल सब में होगा क्योंकि हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। शेप क्या होता है, ओवल, सर्कुलर या फिर किसी भी पॉलीगन का मतलब क्या होता है शेप ले सकता है। एक ही वैक्यूल होता है लेकिन वो क्या होता है सर आपका लार्ज होता है। और उसके बाद क्या है, जितना ही प्लांट का सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पे मतलब क्या होता है पाया जाता है पैरेंकाइमा। और कहाँ पाया जाता है, कोर्टेक्स में या फिर मतलब क्या सर आपका पिथ में यानी मतलब क्या सर आपका सेंट्रल रीजन में। ये पैरेंकाइमा के बारे में पढ़ें। तो ये तो पैरेंकाइमा का मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर है ना, लेकिन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरेंकाइमा, ठीक है ना। मे स्टोर फूड एज इन पोटैटोज, यानी फूड स्टोर करेगा ज़रूरी नहीं है लेकिन फूड स्टोर कर सकता है। कहाँ पे फूड स्टोर करता है सर आपका, पोटैटोज में। क्योंकि मेन फंक्शन तो मतलब क्या फूड स्टोर करना नहीं, मेन फंक्शन मतलब क्या सर आपका सपोर्टिव होना है ना। प्रोवाइड टेम्प्रेरी सपोर्ट टू द प्लांट्स। हम लोग जानते हैं प्लांट जब यंग होता है तो ग्रीन होता है और क्या होता है सर आपका सॉफ्ट होता है, तो उस वक्त उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। ये वो थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, पैरेंकाइमा। जब बड़ा हो जाएगा तो मतलब हार्ड हो जाएगा तो उसको और ज़बरदस्त सपोर्ट चाहिए होगा, तो तब क्या होगा देखा जाएगा, आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो सम पैरेंकाइमेटोस सेल्स पर्टिकुलरली इन द लीफ। अब लीफ को तो हमेशा पैरेंकाइमा ही का सपोर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि लीफ तो ज़िंदगी भर मतलब क्या होता है तो सॉफ्ट ही रहता है ना। और क्लोरोप्लास्ट होता है ये हम लोग जानते ही हैं। अब देखिए सिंपल एक बात समझिए, इस बात को भूलिएगा मत। क्लोरेनकाइमा को कोलेनकाइमा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्लोरेनकाइमा को कोलेनकाइमा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए
कि मतलब जो है सपोर्टिव टिश्यू का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब एक चीज़ आता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा को कोलेनकाइमा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्लोरेनकाइमा को, ये क्लोरेनकाइमा को कोलेनकाइमा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आया बात समझ में ना? आप क्लोरेनकाइमा क्या होता है समझ लीजिए। तो सम पैरेन्काइमेटो सेल पर्टिकुलरली इन द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर टर्म्ड एज क्लोरेनकाइमा। तो जिस पैरेन्काइमा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है वो पैरेन्काइमा सेल को कहा जाता है, मतलब क्या? क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। क्लोरेनकाइमा इज पैरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये बताया समझ में? बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? आपकी हेल्प करता है। अब कोलेन का मतलब क्या होता है सर? आपको बताइए। कोलेन का मतलब होता है ग्लू, मेड अप ऑफ सेल्स विच आर इलोंगेटेड एंड सेल वॉल इज थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। अब कंपेयर करके पढ़ने से मतलब क्या होता है? ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जब पैरेन्काइमा के बारे में पढ़े तो क्या पढ़े थे कि पैरेन्काइमा का सेल वॉल क्या होता है सर? आपका थिक होता है। ऐसा पढ़े थे क्या? नहीं, थिन होता है। वेरी गुड। और ये कोलेनकाइमा के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि वो होता है इलोंगेटेड। आप देखिए लंबा 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 है, और कॉर्नर पे वॉल मतलब क्या सर? आपका थिक है। लंबा लंबा है और कॉर्नर पे वॉल मतलब क्या सर? आपका थिक है। तो यहाँ पे अलग चीज़ क्या पढ़ें? अलग चीज़ ये पढ़ें कि इलोंगेटेड है और मतलब क्या सर? आपका सेल वॉल थिक बोलने से नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा थिकन्ड एट कॉर्नर्स। इट इज़ फाउंड इन द लीफ स्टॉक। हम तो अच्छा ड्राइंग में है नहीं, लेकिन ये लीफ अगर है तो ये मतलब क्या सर? आपका लीफ का स्टॉक है। तो पैरेन्काइमा कहाँ पाया जा रहा था सर? आपका लीफ में पाया जा रहा था, मोस्टली समझ लीजिए। कोलेनकाइमा कहाँ पाया जा रहा है सर? आपका लीफ के स्टॉक में पाया जा रहा है। और कहाँ पाया जा रहा है सर? आपका एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स। स्टेम अलग चीज़ होता है और क्या होता है सर? आपका बार्क मतलब क्या होता है? अलग चीज़ होता है। बार्क के अंदर स्टेम होता है। तो कहाँ पाया जा रहा है? लीफ का स्टॉक में पाया जा रहा है। और मतलब क्या हो रहा है सर? आपके एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में पाया जा रहा है, यानी कि स्टेम का मतलब क्या होता है सर? आपका सरफेस में पाया जा रहा है। द टिश्यू हेल्प टू सपोर्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ रहा है मतलब क्या सर? आपका स्क्लेरेनकाइमा जो कि होता है हार्ड, कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विच हैव बिकम डेड। तो पैरेन्काइमा के बारे में नहीं बोला, कोलेनकाइमा के बारे में भी नहीं बोला, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बोला। इसका मतलब क्या है? पैरेन्काइमा इज ऑल्सो लिविंग एंड कोलेनकाइमा इज ऑल्सो लिविंग, बट स्क्लेरेनकाइमा इज नॉट लिविंग। इट इज़ मतलब क्या सर? आपका डेड है ना। तो दीज सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो ये लोग का वॉल मतलब क्या होता है सर? आपका बहुत थिक हो जाता है, क्योंकि लिग्निन मतलब क्या होता है? डिपॉजिट होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। इट इज़ फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स। देखिए लीफ के अंदर स्टेम जो होता है वो खड़ा होता है, और वहाँ रास्ता क्या होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। तो परमानेंट रास्ता डेड सेल से बनाया जाए तो ही मतलब क्या सर? आपका ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मतलब क्या सर? आपका लिविंग सेल में हरकत मतलब क्या सर? आपको होता रहेगा। तो इसलिए मतलब वेन्स ऑफ लीफ में क्या होता है सर? आपका स्क्लेरेनकाइमा, और स्टेम में मतलब क्या होता है सर? आपका स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन स्टेम के एपिडर्मिस में क्या होता है सर? आपका स्क्लेरेनकाइमा नहीं होता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है सर? आपको कोलेनकाइमा होता है। तो ये बात मतलब क्या सर? आपको समझ मतलब क्या सर? आपका आ गया। अब आगे आ जाइए। द अबव थ्री कैटेगरी नेमली पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रुप्ड एज सिंपल टिश्यूज़। तो आपसे अगर बोला जाए कि सिंपल टिश्यू का मतलब क्या सर? का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बोलेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्योंकि ये लोग मतलब क्या होता है सर? आप एक ही तरह का सेल से मतलब क्या होता है? बना होता है। अलग अलग तरह का बनेगा तब तो कंपाउंड होगा ना, या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। अगर एक ही तरह का चीज़ से बना है तो मतलब क्या सर? आपका सिंपल है। तो पैरेन्काइमा भी एक ही तरह का सेल से बना होता है। तो पैरेन्काइमा मतलब क्या सर? आपका सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल है। कोलेनकाइमा टिश्यू भी एक ही तरह का सेल से बना होता है। तो कोलेनकाइमा भी क्या सर? आपका सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल है। और स्क्लेरेनकाइमा भी क्या सर? आपका एक ही तरह का सेल से बना हुआ है। तो स्क्लेरेनकाइमा मतलब क्या सर? आपका सिंपल टिश्यू का मतलब क्या सर? आपका एग्जाम्पल है ना। रोब्स, मैट एंड सर्टेन टेक्सटाइल्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाइबर्स सच एज दोज ऑफ linen and hemp. These fibers are the sclerenchyma cells. अगर आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे तो वो हार्ड होता है, और ये सब चीज़ भी मतलब क्या होता है सर? आपका हार्ड ही होता है ना। मतलब आप रस्सी बनाएंगे, जूट बैग बनाएंगे, सब हार्ड ही होता है ना।
The hard walnut shells and gritty masses in the skin and the pulp of pear are made up of sclerenchyma cells. They are known as मतलब क्या सर आपका stone cells. Conducting tissue. दो तरह के टिश्यू के बारे में मतलब क्या पढ़ चुके हैं? कौन से किस Xylem टिश्यू का टाइप मतलब दो तरह का था ना, क्या था सर आपका? Estimating पहला था प्रोडक्टिव और दूसरा मतलब क्या था सर आपका? सपोर्टिव, और तीसरा मतलब क्या था सर आपका? कंडक्टिंग, जिसको अभी पढ़ेंगे ना. तो ये स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा कौन सा टाइप में था? सपोर्टिंग टाइप में था. और अब मतलब ये कंडक्टिंग टाइप में मतलब क्या सर आपका आ रहे हैं. यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है ना. Also called vascular tissues provide a passage for water and dissolved material to move up and down in the plant. तो आने आने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना वो मतलब कि कंडक्टिंग टिश्यू है. The xylem and the phloem are two types of conducting tissue. तो xylems are elongated and thick-walled. लंबा तो होना ही पड़ेगा, और लंबा होने के साथ साथ मतलब क्या आपको वॉल भी थिक होना पड़ेगा. Somewhat in the form of tubular passages, यानी पाइप की तरह मतलब स्ट्रक्चर बना लेता है. They provide for upward movement of water and dissolved material absorbed from the soils by the root. तो एक फंक्शन मतलब क्या है ना कि जो भी रूट्स अब्जॉर्ब कर रहा है, रूट क्या अब्जॉर्ब कर रहा है सर आपको? वाटर को अब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या कर रहा है सर आपको? मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर रहा है. तो ला के जाइलम तक पहुंचता है, फिर जाइलम के द्वारा मतलब क्या होता है आपको ऊपर मतलब क्या होता है पहुंचता है. तो यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री. ठीक है, वो एक आप पेड़ को काटेंगे तो वैसे गोल 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 रिंग बना रहता है ना. तो रिंग मतलब क्या होता है? जाइलम का रिंग होता है. उसको काउंट करके आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका? ठीक है, जान सकते हैं, है ना. अब यहाँ पे बात को समझते हैं. तो ये मतलब क्या है सर आपका? सिंपल टिश्यू नहीं है ये, मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि इसमें एक तरह का मतलब क्या होता है आपका सेल नहीं होता है. इसमें मतलब क्या होता है सर आपको? मोर देन वन काइंड ऑफ मतलब क्या होता है सर आपका सेल होता है. जाइलम रिंग उसको कहा जाता है, वो समझ गए हम लोग. जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स. कलेक्टिवली कॉल्स मतलब क्या है सर आपका? ट्रेकियरी एलिमेंट्स. जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. तो क्या क्या है यहाँ पे? ट्रैकिएट्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, और मतलब क्या सर आपका? जाइलम फाइबर्स है. ट्रैकिएट्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, और जाइलम मतलब क्या सर आपका? फाइबर है. ट्रैकिएट्स है, जाइलम टिश्यू सिंपल नहीं है, इसलिए एक तरह का सेल से मतलब क्या होता है? बनता नहीं. जब एक तरह का सेल से नहीं बनता है तो फिर सवाल है कि किससे बनता है? तो बनता है ट्रैकिएट्स से, बनता है वेसल्स से, बनता है जाइलम पैरेन्काइमा, बनता है मतलब क्या सर आपका? जाइलम मतलब क्या सर आपका? फाइबर से. ये बताया समझिए, बात में कोई डिफिकल्टी नहीं. अब सवाल है कि क्या है, तो चारों को मतलब क्या खुलते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है ना. आइए. Tracheids are made up of elongated dead cells with large cavities without any content. खाली खाली होल है, लंबा लंबा है, और मतलब क्या सर आपका? अंदर कुछ कंटेंट नहीं है. तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप का ट्रैकिएट्स का मतलब क्या सर आपका? फोटो बनाया. डिफरेंट डिफरेंट काइंड हो सकता है. मतलब उसको लाइन बाय लाइन लगा देंगे तो मतलब क्या पाइप की तरह मतलब क्या अपने आप को अरेंज कर लेगा ना. और किससे बना है सर आपका? डेड सेल से बना है, ठीक है ना. तो लार्ज कैविटीज़ है विदाउट एनी कंटेंट. द सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब. यानी अगर ये एक है तो इसके ऊपर एक और रख दिया, और एक और रख दिया, और एक रख दिया, ऐसे रख के मतलब क्या सर आपका? पाइप की तरह, ट्यूब की तरह मतलब क्या सर आपका? स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना. दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल्स. जैसे बार्क में क्या है सर आपका? लिग्निफाइड सेल वॉल्स है, तो यहाँ भी मतलब क्या सर आपका? हाईली लिग्निफाइड मतलब क्या सर आपका? सेल वॉल है. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट by developing various types of thickening in their walls. ये जो स्ट्रक्चर है सर इस तरह का, ये सब मैकेनिकल सपोर्ट ही दे सकता है, और कुछ तो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका? नहीं कर सकता है. अब आ जाइए, तो क्या चीज़ से बनता है? जाइलम, ट्रैकिएट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर. तो ट्रैकिएट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इलॉन्गेटेड होता है, डेड सेल से बना होता है, और मतलब क्या होता है सर आपके? एक के ऊपर एक मतलब क्या होता है सर आपका? रखा होता है. इसका काम मतलब क्या होता है सर आपका? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. अब ट्रैकिएट्स के बाद आते हैं जाइलम वेसल्स में. तो जाइलम वेसल्स और ट्रेकिए और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर meant for transporting water and dissolved minerals. They are made up of elongated cell placed end to end. Their walls are quite hard
thick and lignified. Transverse wall get dissolved and make a continuous water pipe. अब बोलेंगे ये भी तो ट्रैकेट्स की तरह ही लग रहा है, लेकिन ये मतलब क्या है ना सर, यहाँ पे लीकिंग पॉसिबल था, लीकिंग को रोकने के लिए मतलब क्या है सर आपका वेसल्स है, और यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका ये एक के ऊपर एक रख रहे थे तो मिल नहीं जा रहा था, लेकिन वो आपस में मिल के डिजॉल्व होकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक बन जा रहा है। आप समझे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा जो कि लिविंग पार्ट है। Xylem parenchyma consists of living parenchyma cells associated with the xylem. These cells serves for the storage of food. लिविंग सेल ये काम कर सकता था, तो डेड सेल पे काम तो कर नहीं सकता था, क्योंकि लिविंग सेल था कि मतलब क्या फूड पहुँचेगा, डेड सेल तो मतलब क्या फूड पहुँचेगा मतलब क्या असर आपका नहीं, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए होगा ना। एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में लिविंग बॉडी की एनर्जी तो मतलब क्या असर आपका नहीं लगेगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा सर आपका लिविंग बॉडी की एनर्जी तो मतलब क्या सर आपका लगेगा। तो वाटर मिनरल्स को ऊपर कंडक्ट करने में पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी मतलब क्या होता है सर आपका ज़रूरत होता है, और क्या होता है सर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी ज़रूरत होता है। तो लिविंग बॉडी का ज़रूरत था, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा चीज़ है जो लिविंग है, और वो मतलब कौन है सर आपका जाइलम पैरेन्काइमा, तो उसको फूड स्टोर भी करना पड़ेगा और उसको एनर्जी प्रोवाइड भी मतलब क्या सर करना मतलब क्या सर आपका पड़ेगा। अब जाइलम पैरेन्काइमा के बाद बचा क्या, जाइलम फाइबर बचा, तो फिर से डेड। तो जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ दैट स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, तो फाइबर जो है वो मतलब क्या सर आपका स्क्लेरेन्काइमा ही है। तो दे आर थिक वॉल्ड लॉन्ग नैरो सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड का मतलब क्या होता है, पलवल की तरह है ना, पलवल नहीं आते पडल, तो ऐसा ही टेपरिंग एंड है ना। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। तो तीन जो था वो मतलब क्या था आपका मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही था, और एक जो था मतलब क्या सर आपका जाइलम पैरेन्काइमा, वो फूड स्टोर करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करने के लिए। अब आइए जाइलम के बाद क्या है सर आपका फ्लोएम। अब जब फ्लूस का मतलब ही बार्क होता है, तो जाइलम अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम मतलब क्या सर आपका बाहर की तरफ मतलब क्या सर आपका होगा। तो अगर जाइलम का फंक्शन मतलब क्या था, वाटर को मिनरल्स को मतलब क्या करना सर आपको पहुँचाना ऊपर की तरफ, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से मतलब क्या सर आपका फूड को हाई डायरेक्शन में पहुँचाने से काम होगा सर आपका फ्लोएम का मतलब क्या काम होगा, फोन तो तुम्हारा। तो फ्लोएम प्रोवाइड पैसेज फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। दे ऑल्सो प्रोवाइड for upward movement of the prepared food toward the growing new leaves। तो ये ऊपर भी ले आना पड़ता है, ऊपर कब ले आना पड़ता है सर आपका, अब ग्रोइंग लीव्स अगर है तो उसके पास फोटोसिंथेसाइज करने का मतलब क्या सर आपका ऑप्शन उस तरह का तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो शुरुआत में उसका सपोर्ट चाहिए होगा ना। तो वाटर का मिनरल्स का मूवमेंट हमेशा अपवर्ड हो रहा है, लेकिन फूड का मूवमेंट क्या होता है सर आपका मोस्टली डाउनवर्ड होता है, लेकिन अपवर्ड भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, अच्छा वहाँ पे क्या था जाइलम में, जाइलम में था ट्राइचेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम सेरेन्काइमा और वेसल्स। यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू में क्या है सर आपका सीव ट्यूब्स है। अब सीव ट्यूब का क्या मतलब पता है, छलनी की तरह आप समझ लीजिए, ऐसा छेद 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 मतलब क्या होता है सर आपका बना रहता है, और वो वक्फा वक्फा में क्या होता है सर आपका लगा रहता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सीव ट्यूब। फिर कंपेनियन सेल है, जैसे जाइलम में क्या था, जाइलम पैरेन्काइमा था, तो फ्लोएम में मतलब क्या सर आपका फ्लोएम देखिए दो तो आसानी से याद हो जाएगा, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा था जाइलम में, वैसे मतलब क्या सर आपका फ्लोएम में मतलब क्या सर आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जैसे मतलब क्या सर आपका जाइलम में क्या था जाइलम फाइबर था, वैसे फ्लोएम में मतलब क्या सर आपका फ्लोएम मतलब क्या फाइबर है। अलग से याद करना पड़ेगा आपको सीव ट्यूब्स को और कंपेनियन मतलब क्या सर आपका सेल को। तो सीव ट्यूब जो भी कर रहा है, कंपेनियन सेल आके उसका मतलब क्या कर रहा है सर आपका साथ दे रहा है। तो देखते हैं सीव ट्यूब क्या करेगा नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे सीव ट्यूब जगह जगह में लगा हुआ है, एक्चुअली में देखिए पूरा ये ट्यूब है, लेकिन ट्यूब में जगह जगह में क्या सर आपका इस तरह का मतलब क्या सर आपका छेद है, यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे एक छेद वाला प्लेट लगा हुआ है गोल करके। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद आ जाइए, कहाँ पे थे हम लोग, आर मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड सेल्स, लंबा तो होना ही पड़ेगा, प्लेस्ड एंड टू एंड, मतलब एंड टू मतलब एंड जोड़ के मतलब बनाया है। जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ तो उसके बाद वहाँ जोड़ दिया, फिर वहाँ ख़त्म हुआ वहाँ जोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो
हम तो भाई ऑफिस में भाई, तो हम लोग थे कहाँ पे सर? सेफ्टी है ना, सेफ्टी ऑप्शन है ना। तो ट्रांसवर्स वॉल कॉल्ड सी प्लेट्स आर परफोरेटेड, वही छेद, उस छेद का मतलब क्या है? परफोरेटेड है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन। लीव्स से उसको स्टोरेज के सारे का सारा एनर्जी, तो मतलब क्या होता है, प्लांट एक बार में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। तो लीफ में खाना जो बन गया वहाँ से मतलब क्या सर आपको स्टोरेज ऑर्गन तक ही जाया जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े उसको दूसरा जगह पहुँचाया, मतलब क्या सर आपका जा सके। वो मतलब क्या होता है, सीव ट्यूब्स के द्वारा होता है स्टोरेज ऑर्गन तक भी और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक भी। कंपेनियन सेल, तो आपको हम क्या बोले थे, सीव ट्यूब जो भी करेगा, कंपेनियन सेल उसका कंपेनियन है, तो उसमें क्या करेगा सर आपको सपोर्ट करेगा। तो कंपेनियन सेल क्या है सर आपका, लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, दे हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स। कितना आसान है। कंपेनियन सेल है, उसका कंपेनियन है, जो भी वो करेगा उसका मतलब क्या करेगा सर आपका साथ देगा। किसका साथ देगा सर आपको, सीव ट्यूब का साथ देगा। हाँ, बनता है किससे, तो आपका पैरेन्काइमा से बनता है ना। उसके बाद अलग से पैरेन्काइमा जो कि कंपेनियन नहीं है, इसलिए उसको अलग से लिखना पड़ा। अगर सीव ट्यूब कंपेनियन होता तो अलग से लिखना मतलब क्या पड़ता सर आपका, नहीं पड़ता। तो फिर इसका मतलब क्या है, जो कंपेनियन सेल कर रहा है वो ये नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है फिर, है ना। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज़ अ पैरेन्काइमेटोस टिश्यू फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लोएम, मेनली कंसर्न। देखिए वो वहाँ पे खाना स्टोर कर रहा था और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा था। ये क्या कर रहा है, स्टार्च को स्टोर कर रहा है, मतलब खाना ही स्टोर कर रहा है। फैट एंड अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। फ्लोएम फाइबर वही बना था स्लेरेन्काइमा सेल से, ये भी बना स्लेरेन्काइमा सेल से, लेकिन वो मतलब क्या था आपका जाइलम से एसोसिएटेड था। ये मतलब क्या था, फ्लोएम से एसोसिएटेड है, उसका काम भी क्या सपोर्ट देना है, इसका काम क्या सपोर्ट देना है। और जाइलम और फ्लोएम को साथ में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, वैस्कुलर बंडल्स। तो एक तरह से लीफ का वेन भी तो इसी चीज़ का एक्सटेंशन होता है ना। तो लीव्स का वेन भी मतलब क्या सर आपका वास्कुलर बंडल का ही एग्जांपल मतलब क्या सर आपका है, आप समझ सकते हैं। तो दे आर इन कंटिन्यूटी विद द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। द अबव टू टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑल्सो टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, क्योंकि एक से ज़्यादा टाइप का मतलब क्या होता है आपका सेल से बना होता है। ये चैप्टर तो आपका मतलब क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, मतलब चैप्टर का आधा पार्ट मतलब क्या कंप्लीट हो गया, यानी कि प्लांट टिश्यू वाला पार्ट। तो इसको फिर यहाँ तक ही रहने दीजिए।